अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़त और एहतराम के काबिल सद तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज़िज़ साथियों, नौजवान भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी नबी बनाकर मबऊस फरमाया। अब क़यामत तक कोई नए नबी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा नहीं फरमाएंगे। अगर कोई रहनुमा, पेशवा नबूवत का दावा करेगा तो यकीन जानो वो आदमी अपने इस दावे में झूठा है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर मबऊस फरमाया तो अब क़यामत जब तक कायम नहीं होगी तब तक के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान पाक इंसानों के लिए रहनुमाए हिदायत है। जो शख्स ये चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में कामयाब बनाऊं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मेरी ज़िंदगी पसंद आ जाए और मेरी आखिरत संवर जाए, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए एक एक तरीक़े को उठा कर सीख कर अमल करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तब जाकर हमारी आखिरत और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक महबूब होंगे और इसी मेयार पर कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जन्नत का मुस्तहिक़ बनाएंगे। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मेरे जहन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने सहाबा को एक अहम बात की तरफ नसीहत किया करते थे, वो उस बात को मुझे आपके सामने रखना है। आपको इस हदीस मुबारका से समझ में आएगा। एक लंबी चौड़ी हदीस है जिसको मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखूँगा। हदीस ये है, बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को नकल फरमाया। एक सहाबी हैं हज़रत अम्र बिन आस, आपने नाम सुना होगा, एक बड़े आला दर्जे के सहाबी हैं अम्र बिन आस, नाम याद रखना चाहिए और बड़ा अच्छा नाम है। आमतौर पर आप देखते हैं कि लोग नाम में परेशान होते हैं कि भाई कौन सा नाम रखना। नाम भी लोग पूछते कि भाई हमारे घर में ऐसा है, कौन सा नाम रखना चाहिए। तो ऐसे जब कभी सहाबा के अहम नाम आए तो इनको याद रखना चाहिए। जब कभी भी नीयत हो कि भाई अगर अल्लाह ने मुझे जो भी औलाद हो या नाते नवासी हो, तो ये जो सहाबी है अम्र, आमतौर पर आप इनका नाम उमर सुनते, उमर भी है और अम्र भी है। उमर अलग नाम है, अम्र अलग नाम है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी थे। हुजूर के पास कई सहाबियों को हुजूर के पास भी बड़ा मकाम था। उन सहाबियों में ये सहाबी हैं हज़रत अम्र बिन आस। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अम्र बिन आस ने अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह एक शरीफ, एक मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़की के साथ कर दिया था। चंद साल गुजरने के बाद अम्र बिन आस के दिल में, सहाबी रसूल के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं मालूम करूं अपनी बहू से कि मेरा बेटा और मेरी बहू के दरमियान रिश्ता कैसा है। एक मरतबा पूछा कि मेरा बेटा जो अब्दुल्ला है उनका आपके साथ मामला कैसा है, वो आपके साथ कैसे रहते हैं। चूंकि वो भी नेक खातून थी, अब्दुल्ला भी सहाबी हैं आपके बेटे, और सहाबिया की एक सहाबी की बीवी वो भी सहाबिया और इज्जतदार घरानों की, शरीफ खानदान की थी। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बहुत नेक आदमी हैं और अब्दुल्ला की इबादत का अंदाज़ा ऐसा लगाइए कि अब्दुल्ला रोज़ाना मुकम्मल रात इबादत में गुजारते हैं और दिन भर रोज़ा रखते हैं। ये अब्दुल्ला इब्न उमर की अहलिया ने अपने ससुर अम्र बिन आस से ये वाक़या बयान किया। देखिए, बज़ाहिर देखने में अगर कोई ससुर ये पूछे कि मेरा बेटा कैसा है और बहू ये कहे कि आपका बेटा इतना नेक है, रात भर नमाजों में लगे रहते हैं और दिन भर रोजा रखते हैं, तो एक बाप ये सुनकर खुशी से फूला नहीं समाएंगे,
खुश हो जाएंगे। अम्र बिन आस भी खुश हुए, लेकिन अपने बच्चे को बुलाकर नसीहत कर दी। क्या नसीहत की? अब देखिए नसीहत देखिए, सहाबियों का दिमाग किधर जाता है वो देखिए। आकर अपने बेटे को नसीहत ये कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐसा ऐसा मामला हुआ और आपकी अहलिया ने ये कहा, लेकिन मुझे इसमें आपकी गलती नजर आ रही है। पूछा कि क्या गलती है? मैं रात भर नमाज पढ़ता हूँ, दिन भर रोजा रखता हूँ, इसमें गलती क्या है? तो सहाबी रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, आप दिन भर रोजे रखना या रात भर नमाज पढ़ना ये अच्छा अमल तो है, लेकिन उसके साथ साथ अब तुम्हारा निकाह हो गया है, अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। अब मुकम्मल रात तुम इबादत गुजारने में मत लगाओ, दिन भर तुम रोजा रखने में मत लगाओ, बल्कि इन नमाजों के औकात में से कुछ वक्त ऐसा निकालो जिस वक्त को तुम अपने बीवी के हुकूक में अदा करो, अपने बीवी के साथ बातचीत में अदा करो, अपने बच्चों के साथ बातचीत में अदा करो, उनकी जरूरतों का ख्याल करो। दिन भर रोजा रखने के साथ साथ एक दिन रोजा रखो या चंद दिन रोजा रखो, उसके बाद के अय्याम तुम घरेलू जिंदगी में गुजारो। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, आज मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसीहत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को सहाबा के सामने जब रखा तो उसमें एक बात की तरफ खास तौर पर हुजूर इरशाद फरमाया करते थे, वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम हर काम में मयाना रवी इख्तियार करो, हर काम में इअ्तिदाल इख्तियार करो, हर काम में तुम मयाना रवी के साथ जिंदगी गुजारो। क्या मतलब? ना ज्यादा ज्यादती कर दो, ना ज्यादा कमी कर दो। इस हदीस से आपने गौर किया होगा, हजरत अम्र बिन आस ने भी अपने बेटे को ये नसीहत की, भाई आप इबादत तो कर रहे हो, लेकिन मुकम्मल रात इबादत मत करो। बहरहाल ये नसीहत की बात खत्म हो गई। किताबों में बात मिलती है, अम्र बिन आस ने अब उसके बाद वालिद की नसीहत पर थोड़े दिन अमल तो किया, लेकिन अब उसके बाद फिर अपनी वही रूटीन पर शुरू हो गए। क्या रूटीन थी? रात भर इबादतों में लगे रहते थे और दिन भर रोजा रखते थे। अब अम्र बिन आस जो इनके वालिद हैं, इनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरा बेटा अपनी बीवी के हुकूक में कोताही कर रहा है। अब इनके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ, अब इसको मैं कैसे ये समझाऊं कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन उसके साथ साथ तुम हुकूक में कोताही कर रहे हो, ये कैसे समझाओ? अब ये पूरा मामला जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात जब मालूम हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला के घर तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल को जब नसीहत करना होता तो खास तौर पर अल्लाह के रसूल घर तशरीफ ले जाया करते थे। इससे हम तमाम को एक और बात समझ में आ गई, जो दीन का दाई होता है वो ये ना सोचे कि दीन की बात तो मेरे पास है, लोग मुझसे आकर इल्म हासिल करें। जैसे कि हमारे पास एक कहावत है, क्या कहावत है कि प्यासा कुएं के पास आना चाहिए, कुआं प्यासे के पास नहीं जाना चाहिए। ये कहावत है हमारे पास। भाई आपको जरूरत है मेरे से, आप आओ मेरे पास, मैं क्यों जाऊं? लेकिन कुर्बान जाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, हुजूर ने यह सिखा दिया कि जो दाई हो, जो दावत इल्लाह का काम करने वाला हो, वो ये ना सोचे कि लोग मेरे पास आए, जरूरत पड़े तो हमें घर जाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप जिस तरह जिंदगी पर अमल कर रहे हैं वो गलत है। ये बताने के लिए किसी के घर जाना, ये हुजूर की दावत पर अकमल तरीके से अमल करना है। हुजूर घर जाकर समझाया करते थे। बहरहाल हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आकर पूछा, ऐ अम्र, आप ये जो कर रहे हो, रात भर नमाज पढ़ना, दिन भर रोजा रखना, आप ये जो कर रहे हो, आप अपनी बीवी के हुक्म में कोताही कर रहे हो, आपने इसमें इतना ज्यादा अपने आप को बढ़ा दिया। मेरा तरीका पूरी जिंदगी इबादत करते रहना, ये मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका ये नहीं है कि तुम पूरी जिंदगी बस रोजे रखते रहो, ये मेरा तरीका नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझसे ज्यादा तकवे वाला कौन होगा? लेकिन मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। यानी क्या मतलब? कभी रोजा भी रखता हूँ, कभी रोजा नहीं भी रखता। मैं घर में नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में नमाज भी पढ़ता हूँ, उसके साथ साथ अपने बीवी के हुकूक भी अदा करता हूँ। मैं अपने अहलो अयाल के साथ
वक्त भी गुजारता हूँ, जरूरत पड़े तो मैं अपने अहलिया के साथ उनके काम में हाथ भी बटाता हूँ। ये तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जब अब्दुल्ला इब्न उमर को अल्लाह के रसूल ने ये बताया तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने अल्लाह के रसूल से थोड़ा इजाजत मांगी, अल्लाह के रसूल अब मैं कैसे इबादत करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक काम करो, महीने में 3 दिन रोजे रखो। देखो हुजूर इअ्तिदाल बता रहे हैं। मेरे भाइयों, आज की हमारी टॉपिक है जिंदगी में इअ्तिदाल होना चाहिए, दरमियाना रवि। ना किसी भी काम में एकदम ओवर कर दे, ना किसी भी काम में एकदम नीचे चले जाएं। अल्लाह के रसूल ने दरमियाना रवि सिखाई। कोई भी मामले में आप जिस मामले से जुड़े हुए हो, अपनी जिंदगी को आप इअ्तिदाल के साथ गुजारेंगे, आप कभी भी अपनी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे। अब्दुल्ला इब्न अम्र को अल्लाह के रसूल ने यही समझाया, आप पूरी रात इबादत करने की बजाय या पूरा महीना रोजा रखने की बजाय महीने में 3 दिन रखो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा या रसूल अल्लाह और कुछ बढ़ा दीजिए, मतलब मैं और ज्यादा इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है 8 दिन कर लो। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजाफा फरमा दीजिए। तो आखिरी हद अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है सौम दाऊदी रख लो। सौम दाऊदी क्या था? सौम दाऊदी क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को रोजा मशहूर है। सौम दाऊदी क्या था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते, दूसरे दिन रोजा नहीं रखते, यानी महीने में 15 दिन रोजा रखते, 15 दिन रोजा नहीं रखते। बहरहाल अब ये बात हो गई, अल्लाह के रसूल चले गए, ये बात मुकम्मल खत्म हो गई। जब हजरत अब्दुल्ला का बुढ़ापा आया, अब्दुल्ला अपने बुढ़ापे में ये वाकया खुद सहाबा से बयान करके हुजूर का जब तक इंतकाल हो गया था अफसोस का इजहार किया करते थे, काश के मैं अल्लाह के रसूल की बात मान लेता और महीने में जो 3 दिन अल्लाह के रसूल ने रोजा रखने का हुक्म दिया मैं उसको मान लेता और हुजूर के सामने मैं जिद ना करता। जिद करके मैंने जो जबरदस्ती अपने ऊपर 15 दिन का रोजे अपने ऊपर कर लिए हैं, अब मैं बुढ़ापे की वजह से वो 15 दिन रोजे नहीं रख पा रहा हूं। लेकिन चूंकि हुजूर के सामने वादा किया था 15 दिन रखूंगा, छोड़ भी नहीं सकता, रख भी नहीं सकता। आखिर के दिनों में हजरत अब्दुल्ला अफसोस किया करते थे। इस रिवायत को नकल करके उलमा किराम लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को अपनी जिंदगी में मयाना रवि इख्तियार करने का हुक्म दिया, दरमियाना रवि इख्तियार करने का हुक्म दिया। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अब इस हदीस को हम अपनी जिंदगी में कैसे नाफिज करें, कैसा समझें कि हमको अब मयाना रवि कैसे अख्तियार करना चाहिए, मैं 1-2 मिसालों के जरिए आपके सामने वजाहत करूं। मेरे भाई हैं, कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में जितने भी जानदार हैं, चौपाए हैं, इंसान हैं, जितनी भी मखलूकात को मैंने जानदार मखलूकात को पैदा किया उनके रिस्क की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अल्लाह ने ये ले ली। लेकिन आपने गौर किया होगा आज हर दूसरा आदमी इसलिए परेशान है कि वो ये समझता है कि मेरे रिस्क में कुशादगी नहीं है, या उसके अखराजात इतने ज्यादा हो गए कि वो रिस्क को हासिल करने में या रोजी की तलाश में इतना परेशान है। आप देखिए चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई। किसी को पूछो कि भाई आप इतने परेशान क्यों हैं, उसकी पूरी परेशानी जब आप सुनोगे आखिर में ये बात मालूम होगी कि वो अपने खर्चों की ज्यादती की वजह से या अपने इनकम कम हो जाने की वजह से परेशान है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे उसकी पूरी बात का खुलासा ये है, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं कमा रहा है, वो कमा रहा है, लेकिन कमाई में और खर्च करने में इअ्तिदाल से काम ना लेने की वजह से या फिर क्या दरमियाना रवि से काम ना लेने की वजह से वो परेशान है। आप देखिए मैं आपको एक मिसाल बताऊं, आज पूरे लोग अपने ख्वाहिशात की तकमील में ऐसे लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने माहाना अल्लाह ने रिस्क की जिम्मेदारी ले रखी है कि भाई आपको रिस्क मिलेगा। हम परेशान क्यों हैं? अब हमारे जहन में ख्याल पैदा हुआ कि मुझे घर बनना है। आप याद रखिए 25-25 साल लोग लोन लेकर 25 साल का लोन यहां से माहाना 50,000 बनना है, और वो क्यों ले लिया? इसके जहन में ये है आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, 25 साल तक 50,000 मुझे इस घर के लोन में अदा करना है। इसके जहन में यह है कि मैं 25 साल तक अदा करूंगा, क्यों? गवर्नमेंट मेरे को जॉब है, मैं अदा कर दूंगा। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने तो उसूल बता दिया, अल मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन,
माल तो कभी भी खत्म होने वाली चीज है, आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है, आपकी सेहत कभी भी खराब हो सकती है, आप अच्छे भले कल को माजूर हो सकते हैं। अब अचानक कोई हादसा पेश आ गया, अब अचानक कोई घर में हादसा पेश हो गया कि अब इसकी नौकरी चले गई या इनसे कोई गलती हो गई, इनकी नौकरी चले गई। अब परेशान हो गए। क्यों परेशान हुए? इसलिए कि जिंदगी को उन्होंने ये नहीं समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चादर है या अपने पास जितनी इनकम है उसी में जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। हमने अपनी सोच से ज्यादा, हमने अपनी औकात से ज्यादा जब हाथ फैला दिए तब जाकर हम परेशान हुए। आज खास तौर पर मेरे भाइयों, यूं तो लोग सूद में हर कसोकस हर बेकस इसमें लगे हुए हैं, लेकिन खास तौर पर वो लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं उनके जहन में तो ये बात मुसल्लम होती है कि मेरी नौकरी, मैं 60 साल तक नौकरी करूंगा, 20 साल अभी बाकी है, 20 साल लोन ले सकता हूं। कैसे ले सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारी जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं, आपकी जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। आपने 20 साल का हद लगाकर आपने लोन लेना शुरू कर दिया। नहीं मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अपनी जिंदगी को इत्तेदाल में रखो, दरमियान रवी में रखो, अपने अखराजात को दरमियान रवी में रखो। हमने कमाने के चक्कर में, ज्यादा कमाई के चक्कर में आपने देखा होगा कई मर्तबा आप किसी से पूछो, इल्ला माशाअल्लाह कुछ केसेस अलग होते हैं, 40-40 साल तक बाहर जिंदगी गुजारे, जब बाहर से घर तशरीफ लाए हालत क्या है? बच्चे नशों का शिकार है। आपको मालूम होना चाहिए कोरटले में आज नौजवान बच्चों पर अगर मेहनत की जरूरत है तो सबसे पहली मेहनत यह है कि हमारे नौजवान बच्चे आज सूखे नशों का शिकार है, गांजाओं का शिकार है, ड्रग्स कर रहे हैं बच्चे। आपको मालूम होना चाहिए छोटे छोटे बच्चे। वजह क्या है? अगर आप वजह पर गौर करेंगे, वजह क्या निकलेगी? वालिद ने खूब कमाने के चक्कर में, बच्चे का मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में, बच्चे की पूरी जिंदगी की कमाई को जमा करने के चक्कर में पूरे साल बाहर जिंदगी गुजारी। चलो बाहर जिंदगी गुजार भी ली, फिक्र कभी नहीं की कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। आज हालत यह है कि हमारे नौजवान बच्चे इन नशों में पड़े हुए हैं, वजह माँ बाप बने हुए हैं। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ये कोशिश करें हम अपने बच्चों के साथ भी वक्त गुजारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में नकल फरमाया, जैसे मैंने अभी हदीस सुनाई ना हजरत अब्दुल्ला की, 3 बातें अल्लाह के रसूल ने बड़ी मोटी कही थी। उसमें क्या कहा था हजरत अब्दुल्ला को? ए अब्दुल्ला, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़, तुम रात भर नमाज तो पढ़ो लेकिन तुम्हारी जात का भी तुम पर हक है, तुम्हारे बदन का तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक़, और एक रिवायत में बात मिलती है व इन्ना लिज़ुयूफिका अलैका हक़। क्या बयान फरमाया? तुम्हारी बीवी का भी हक है, पूरी रात नमाजों में मत रहो, पूरी रात। अब ये जमाने का मामला थोड़ा अलग है, पूरा दिन भर कारोबार में मत रहो, पूरी रात भर कारोबार, बिजनेस बिजनेस, जब देखो फोन लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? उसको कारोबार का काम है, पूरा दिन भर रात भर कारोबार में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? उसे पैसे जमा करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़, तेरी बीवी का हक है, तेरे बच्चों का तुझ पर हक है कि तू उन्हें वक्त दे, तेरे बदन का भी तुझ पर हक है। और एक आखिरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरी आंख का भी तुझ पर हक है। क्या मतलब? अब खूब काम करा, रात हो गई, थक गया, अब आराम करिए। तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारी आंख का हक है। इतनी ज्यादा कोशिश ना कर लो, इतना ज्यादा मेहनत ना कर लो अपने आज़ा को खराब हो जाए, इंसान की आज़ा थक जाए और वो खराब हो जाए, इतनी ज्यादा भी मेहनत ना कर लो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में नकल फरमाया। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, उसूल ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मैदान में, अगर आप ये चाहते हैं कि आप सुकून वाली जिंदगी इख्तियार करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, दरमियान रवी की जिंदगी इख्तियार करें। दूसरी चीज जो मुझे इस मौके पर खास तौर पर अर्ज करनी है वो ये है मेरे भाइयों, जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोगों ने कमाने में दरमियान रवी ना होने की वजह से आज हम परेशानियों का शिकार है। दूसरी बात, हमारे अखराजात में दरमियान रवी ना होने की वजह से आज हम परेशानियों का शिकार हैं। उसमें खास तौर पर जो मुझे एक मिसाल देनी है वो ये है, आम तौर पर आपने देखा होगा
ख़ास तौर पर मुसलमान माशरा हमारा, कि पूरी ज़िंदगी बाहर कमाए, पूरी ज़िंदगी हमने बहुत सी मेहनत की, लेकिन जब वो आखिरी वक्त में पहुंचते हैं, आप पूछिए कि भाई आप तो 30 साल बाहर थे, आप तो 15 साल बाहर थे, आपने तो पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया, फिर आप देखिए फिर वही पान का डब्बा में बैठे हुए हैं, फिर वही छोटी मोटी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वजह क्या है कि हमने शादियों में अपनी शादियों का डिज़ाइन ऐसा बना दिया, हमने अपने घरों में अखराजात का डिज़ाइन ऐसे बना दिया कि हम चाहकर भी वो पैसे जो हमने मेहनत से कमाया उसको दरमियान रवि में खर्च करने की बजाय हमने बेतहाशा खर्च कर दिया। 35-35, 40-40 लाख की शादियां, लोग उनकी हैसियत ही नहीं है, 15-15, 20-20 लाख लोन लेकर लोग क्या कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जहन में बैठा हुआ है कि मुझे जिंदगी में ये काम करना है, 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है, मुझे ऐसी शादी करना है कि लोग सदियों तक याद रखें। नहीं मेरे भाइयों, वो जमाना चला गया। लोग आज खिलाइए आप, कल किसी को याद नहीं रहता कि अब्दुल्ला ने क्या खिलाया था, अब्दुल रहमान ने क्या खिलाया था, किसी को याद नहीं रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी सही जीने का जो तरीका बताया है वो तरीका यह है कि दरमियान रवि इख्तियार किया जाए, अपने घर के कामों में दरमियान रवि इख्तियार किया जाए। अगर किसी से मोहब्बत करना है तब भी दरमियान रवि, किसी से दोस्ती रखना है तब भी दरमियान रवि, किसी पर खर्च करना है तब भी दरमियान रवि, यहां तक के इबादत भी करना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि दरमियान रवि के साथ इबादत करो। इतनी ज्यादा इबादत मत करो कि तुम किसी के हुकूक में कोताही करना शुरू कर दो, इतनी कम इबादत मत करो कि हम अल्लाह के नाफरमानी करना शुरू कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल दरमियान रवि के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। जो लोग इस फार्मूले पर, इस उसूल पर अमल करेंगे, आप याद रखें कभी भी उनकी जिंदगी परेशान नहीं होगी, कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर वो परेशान नहीं होंगे। क्यों? उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसूल पर अमल किया। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो लोग